बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, घटक वाक्य के भेद। आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों कक्षा के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा क्या है। यहाँ पे परिभाषा का मतलब होता है व्याख्या। पहली व्याख्या हम देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और एक परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के प्रमुख दो भेद है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अभी यहाँ पे रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, उनका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य, दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा भेद है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा भेद है इच्छार्थक वाक्य, छठा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां भेद है संकेतार्थक वाक्य, आठवां और अंतिम भेद है संदेहार्थक वाक्य। बच्चों, आज के वीडियो में हम इस 8 भेद का सरल विश्लेषण देखेंगे। पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य। अभी विधानार्थक वाक्य का मतलब क्या है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि विधानार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है, इसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। इस वाक्य में सरल विधान होता है। सकारात्मक वाक्य को ही विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य का दूसरा नाम विधानवाचक वाक्य भी है। कुछ उदाहरण हम इसके देखते हैं। पहला उदाहरण है भारत एक देश है। दूसरा उदाहरण है श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तीसरा उदाहरण है दशरथ अयोध्या के राजा थे। बच्चों, विधानार्थक वाक्य के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है, ये वाक्य सरल होता है, सरल विधान होता है, और विधानार्थक वाक्य हमेशा सकारात्मक वाक्य होता है, यानी विधानार्थक वाक्य में नकार नहीं आता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं निषेधार्थक वाक्य। यहाँ पे निषेध इस शब्द का अर्थ होता है नकार। तो निषेधार्थक वाक्य की परिभाषा हम पहले देखते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा में भी दिया है कि वाक्य में कार्य न होने का भाव जिस वाक्य में प्रकट होता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब है नकार। निषेधार्थक वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण है मैंने दूध नहीं पिया। इस वाक्य में हम देख सकते हैं नहीं इस शब्द ने इस वाक्य में नकार दर्शाया है, इसलिए ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है सरिता ने खाना नहीं खाया। इस वाक्य में भी सरिता ने खाना नहीं खाने की क्रिया है, इसलिए यहाँ पे भी नकार आया है, तो ये वाक्य भी निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है
वह इस काम को नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये नकार आया है वाक्य में, इसलिए वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। तो बच्चों, निषेधार्थक वाक्य पहचानना बहुत ही आसान है। वाक्य में जब नकारार्थी शब्द आता है, नकार दर्शाने वाला शब्द आता है, तो उसे हम निषेधार्थक वाक्य कह सकते हैं। तीसरा प्रकार अभी देखते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं, इसका अध्ययन हम पहले करेंगे। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? बच्चों, इस वाक्य में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द आया है क्या, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आया है। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा ये दो बातें आती है, एक प्रश्नार्थक शब्द और दूसरा अंत में प्रश्न चिन्ह। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं होगा तो वो वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, प्रश्न बनाते समय या प्रश्नार्थक वाक्य लिखते समय अंत में हमेशा आपको प्रश्न चिन्ह देना ही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? इस वाक्य में हम देख सकते हैं, कहाँ, ये जो शब्द है ये प्रश्नार्थक शब्द है और अंत में प्रश्न चिन्ह भी आया है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, दशरथ कहाँ के राजा थे? इस वाक्य में भी कहाँ, ये प्रश्नार्थक शब्द आया है और अंत में प्रश्न चिन्ह आया है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है। तो बच्चों, प्रश्नार्थक वाक्य पहचानना भी बहुत आसान है, इसलिए हमें खाली दो बातें याद रखनी है। पहली बात है प्रश्नार्थक शब्द और दूसरी बात है वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह। इस बात को हम याद रखेंगे तो हम आसानी से प्रश्नार्थक वाक्य को पहचान जाएंगे। अगला प्रकार हम देखते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा यानी आदेश। इस आज्ञार्थक वाक्य की हम पहले परिभाषा देखते हैं, मतलब आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा आदेश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। तुम बाहर बैठो। बच्चों, ध्यान से देखो इस वाक्य को, यहाँ पे बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीमा तुम घर जाओ। यहाँ पे सीमा को घर जाने की आज्ञा या आदेश दिया है। तीसरा वाक्य देखते हैं, सरिता जल्दी खाना बनाओ। सरिता को यहाँ पे जल्दी खाना बनाने की आज्ञा दी गई है, इसलिए ये तीनों वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। पांचवा प्रकार हम देखते हैं, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि इच्छार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है, ये हम पहले देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य के कई उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे। यहाँ पे पहले उदाहरण में इच्छा व्यक्त की है। दूसरा उदाहरण है, नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष मंगलमय होने की इच्छा इस दूसरे वाक्य में व्यक्त की है। तीसरा उदाहरण है, आपकी यात्रा शुभ हो। यात्रा शुभ होने की इच्छा इस वाक्य में व्यक्त की है। तो बच्चों, इच्छार्थक वाक्य में इच्छा व्यक्त की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। छठा प्रकार हम देखते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। यहाँ पे विस्मय का मतलब आश्चर्य। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं,
विस्मयादि बोधक वाक्य की परिभाषा क्या है, यह हम इधर देखते हैं। जिस वाक्य में मन का विस्मय, आश्चर्य, खेद, घृणा इनमें से कोई भावना प्रकट होती है तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के कई उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। पहला उदाहरण है अहा, कितना सुंदर उपवन है। बच्चों, इस वाक्य में हम देख सकते हैं अहा ये विस्मयादि बोधक शब्द है और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया है। इसलिए हम तुरंत तुरंत पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं ओह, कितनी ठंडी रात है। यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक शब्द और उस शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है, इसलिए ये वाक्य भी विस्मयादि बोधक वाक्य है। तीसरा उदाहरण है हाय, कैसी भयावह दुर्घटना थी वह। इस वाक्य में भी हाय ये जो विस्मयादि बोधक शब्द है और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है, इससे हमें प्रतीत होता है कि दिया हुआ वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य पहचानने के लिए दो बातें हमें याद रखनी है, वो विस्मयादि बोधक शब्द और उस शब्द के साथ आया हुआ विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस बात से हम आसानी से समझ जाएंगे दिया हुआ वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है कि नहीं। सातवां प्रकार हम देखते हैं संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है वो हम पहले देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे निर्भर इस शब्द का अर्थ होता है डिपेंड। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है तो उस वाक्य में हम संकेतार्थक वाक्य है ऐसा कह सकते हैं। संकेतार्थक वाक्य को ही संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य के कई उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। पहला उदाहरण है यदि बारिश होती तो ही अच्छी फसल आती। बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं इस वाक्य में दोनों क्रिया एक दूसरी पर निर्भर है, मतलब फसल अच्छी आने के लिए बारिश की जरूरत है, इसलिए दोनों निर्भर रहने के कारण यहाँ पे ये वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सफल हो जाने के लिए हमें अथक परिश्रम करने की जरूरत है। इस वाक्य से हमें प्रतीत होता है जब वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तभी वो वाक्य संकेतार्थक वाक्य होता है। आठवां और अंतिम प्रकार हम देखते हैं संदेहार्थक वाक्य। यहाँ पे संदेह का मतलब होता है शक, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं डाउट। तो संदेहार्थक वाक्य का परिभाषा क्या है ये पहले हम देखते हैं। जिन वाक्यों में संदेह यानी शक का बोध होता है उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे संदेह का मतलब शक है, ये ध्यान में रखो। संदेहार्थक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं। संदेहार्थक वाक्य के कई उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। पहला उदाहरण है शायद आज बारिश होगी। यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हो वाक्य में शायद इस शब्द का प्रयोग किया है और ऐसा अंदाजा लगाया है कि आज बारिश होगी। बारिश होगी कि नहीं होगी ये हमें पता नहीं है, खाली ऐसा शक यानी कि अंदाजा हमने लगाया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं चाय आती ही होगी। तीसरा उदाहरण है शायद आज मेरा दोस्त आए। तीनों वाक्यों को हम देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि तीनों वाक्यों में संदेह व्यक्त किया है, इसलिए दिए हुए वाक्य है संदेहार्थक वाक्य है।
इस तरह आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य को जो 8 भेद है उनका अध्ययन आज हमने किया है। अभी अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है उनमें हर एक वाक्य के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, हर एक वाक्य के लिए कौन से मुद्दे हमें ध्यान में रखने चाहिए, इसका मैंने एक टेबल बच्चों खास आपके लिए बनाया है। इस टेबल का हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो पहला जो वाक्य प्रकार है विधानार्थक वाक्य, उसके लिए हमें ध्यान में रखना है इस वाक्य में खाली सरल विधान होता है। दूसरा जो वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, इसके लिए हमें कौन सी बातें याद रखनी है? तो ये वाक्य में नकार दर्शाने वाले शब्द आते हैं, जैसे कि नहीं, मत। वाक्य में जब ये शब्द हमें दिखेंगे तो हमें तुरंत समझ जाना है कि दिया हुआ वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। एक प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, कब, किसने, इसके जैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आता है। अंत में प्रश्न चिन्ह आता है और प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य में आते हैं तो हमें तुरंत समझ लेना है कि दिया हुआ वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जाता है। इच्छार्थक वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव होते हैं। अभी विस्मयादि बोधक वाक्य हमें कैसा पहचानना है? तो वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, जैसे कि हाय, अरे, ओह, उफ, काश, हे भगवान, हे राम, शाबाश, ऐसे विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं और उन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आता है। ये दो बातें जब हमें वाक्य में दिखेंगे तो हमें तुरंत समझ लेना है कि दिया हुआ वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य में हमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है ऐसा प्रतीत होता है। जब ऐसा वाक्य आएगा तो हमें समझ लेना है दिया हुआ वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। और अंतिम है संदेहार्थक वाक्य। इस वाक्य में ज्यादातर शायद इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और एक बात है, संदेहार्थक वाक्य में शक यानी संदेह व्यक्त होता है। अभी हम देखते हैं कि 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा दोनों कक्षा के लिए इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और इसे कितने अंक होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न ऐसा होता है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। बच्चों, यहाँ पे परिवर्तन का मतलब है बदल। हमें एक वाक्य दिया जाता है और कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार उसका हमें परिवर्तन करना होता है। उसके लिए हम कई उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। इस प्रश्न के लिए 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा दोनों कक्षा के लिए 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हम पहला उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस वाक्य को हमें आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है यानी बदलना है। तो आज्ञार्थक वाक्य ऐसा बनेगा, तुम अपना ख्याल रखो। बच्चों, आप देख सकते हैं आज्ञार्थक वाक्य है इसलिए यहाँ पे आज्ञा दी है, तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उमा ने गाना गाया। इस वाक्य को हमें निषेधार्थक वाक्य में बदलना है। निषेध यानी नकार, तो वाक्य में अभी नकार आना चाहिए। तो निषेधार्थक वाक्य ऐसा होगा, उमा ने गाना नहीं गाया। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है।
ये वाक्य को हमें संदेहार्थक वाक्य में बदलना है। संदेह यानी शक, तो संदेहार्थक वाक्य ऐसा बनेगा, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे शायद इस शब्द का प्रयोग करके ये संदेहार्थक वाक्य बनाया है। चौथा उदाहरण है, हाय मेरे घर पर छापा पड़ा। इस वाक्य को हमें विधानार्थक वाक्य में बदलना है। तो विधानार्थक वाक्य मतलब सरल वाक्य और सकारात्मक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य कुछ ऐसा होगा, मेरे घर पर छापा पड़ा। बच्चों अभी पांचवा उदाहरण हम देखते हैं, मुन्ना स्कूटर चलाता है। इस वाक्य को हमें संकेतार्थक वाक्य में बदलना है। संकेतार्थक वाक्य में क्या होता है, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। यहाँ पे जो इस वाक्य से दूसरा जो वाक्य हमें जोड़ना है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये वाक्य का संकेतार्थक वाक्य ऐसा होगा, यदि मुन्ना स्कूटर चलाता तो सीख जाता। छठा वाक्य है, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। इस वाक्य को हमें प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। तो प्रश्नार्थक वाक्य ऐसा बनेगा, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या ये प्रश्नवाचक शब्द आया है और अंत में प्रश्न चिन्ह भी आया है। तो हम समझ जाते हैं कि बना हुआ वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है। सातवां उदाहरण है, मुकेश सब्जी बनाता है। इस वाक्य को हमें विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है या परिवर्तित करना है। इसका वाक्य ऐसा बनेगा, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे वाह ये विस्मयादिबोधक शब्द यूज किया है और उसके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आया है, इसलिए बना हुआ वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, मेघा नाम की जो लड़की है वो रोटी बना रही है। तो मेघा रोटी बनाती है, इस वाक्य को हम पूरे 8 वाक्य में बदल लेते हैं। तो 8 वाक्य में इस वाक्य को कैसे बदलना है ये अभी हम देखते हैं। मेघा रोटी बनाती है, इस वाक्य का विधानार्थक वाक्य कैसा होता है, मेघा रोटी बनाती है। साधा वाक्य है और सकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य है निषेधार्थक, मेघा रोटी बनाती है। इस वाक्य को निषेधार्थक वाक्य में कैसे बदल जाता है, मेघा रोटी नहीं बनाती है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं इस नकारार्थी शब्द का प्रयोग किया है। अभी मेघा रोटी बनाती है, इस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य में हम कैसे बदल लेते हैं, क्या मेघा रोटी बनाती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्या ये प्रश्नार्थक शब्द और अंत में प्रश्न चिन्ह आया है। अभी मेघा रोटी बनाती है, इस वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य में कैसे बदल लेते हैं, देखते हैं। मेघा रोटी बनाओ, मेघा को यहाँ पे आज्ञा दी है, आदेश दिया है रोटी बनाने का। आगे है इच्छार्थक वाक्य, मेघा को रोटी बनानी चाहिए, मेघा को रोटी बनानी चाहिए ऐसी इच्छा इस वाक्य में व्यक्त की है। आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य, मेघा रोटी बनाती है, इसका विस्मयादि वाक्य ऐसा होगा, अरे मेघा रोटी बनाती है। यहाँ पे खुशी की बात है, इसलिए अरे मेघा रोटी बनाती है, ऐसा ये विस्मयादि बोधक वाक्य बना है। आगे है संकेतार्थक वाक्य, यहाँ पे 2 वाक्य हमें बनाने हैं। तो संकेतार्थक वाक्य ऐसा बनेगा, यदि मेघा रोटी बनाती तो गोलू भूखा न जाता। बच्चों यहाँ पे आप दूसरा जो वाक्य है तो के आगे वाला आप वो दूसरा भी लिख सकते हैं, खाली उस वाक्य का पहले वाक्य से
संबंध होना चाहिए और वो वाक्य अर्थपूर्ण बनना चाहिए। और अंतिम है संदेहार्थक वाक्य। मेघा रोटी बनाती है, इसका संदेहार्थक वाक्य ऐसा बनेगा, मेघा रोटी बनाती होगी। तो बच्चों, आज हमने देखा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रमुख 8 भेद, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और अंत में देखा है वाक्य परिवर्तन कैसा होता है। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों क्लास के लिए इस व्याकरण टॉपिक के ऊपर 1 अंक का प्रश्न आता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये व्याकरण टॉपिक हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।